हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ इंग्लिश सीखिए। गाइज इस चैनल में हम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। गाइज आज हम लेके आए हैं लेसन नंबर 10 क्लास 8 रेनबो बुक से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। लेसन का नाम है ए हीरो, यानी एक हीरो या एक अभिनेता। इसका अर्थ होता है एक हीरो या एक अभिनेता। तो गाइज आशा करते हैं यह लेसन आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि आपको मेरा लेसन समझ में आता है तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलते हैं अपने लेसन पर। लेसन नंबर 10 ए हीरो, यानी एक हीरो। स्वामी इज ए 9-year-old बॉय हु लिव्स इन मालगुडी विलेज विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। 9 ईयर मीन्स 9 साल का, लिव्स मीन्स रहना, मालगुडी विलेज में इन मालगुडी गांव, हिज पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता, ग्रैंड मदर मीन्स दादी। करेक्ट। स्वामी 9 साल का लड़का है जो अपने माता पिता और दादी के साथ मालगुडी गांव में रहता है। वन डे हिज फादर वाज ए रीडिंग ए न्यूज़पेपर। बताया जा रहा है कि एक दिन उसके पिता एक अखबार पढ़ रहे थे। फादर यानी पिता। स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इसे सुनो। ए न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड हु। बताया जा रहा है कि यह उसका पिता कह रहा है कि स्वामी सुनो, यह खबर एक गांव की एक बहादुर लड़के की है जो व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। बताया जा रहा है कि जो जंगल के रास्ते आने और बाघ के आमने सामने की तथा कुछ लोगों के उसी रास्ते से आने और बाघ के मारने की खबर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर रीडिंग इट थ्रो, कह रहा इसके माध्यम से पढ़ने के बाद, उसके पिता ने के माध्यम से पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड व्हाट डू यू से टू दैट। उसके पिता कह रहा है, उसके पिता इसके माध्यम से पेपर को, अखबार को पढ़ने के बाद उसके पिता स्वामी को देखते हैं, स्वामी के ऊपर नजर रखते हैं और पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी यानी स्वामी कहता है आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन नॉट एट ऑल ए बॉय। नॉट एट ऑल ए बॉय मीन्स होता है बिल्कुल नहीं एक लड़का। ग्रो अप पर्सन मीन्स यानी बड़ा व्यक्ति। इस वेरी स्ट्रांग मीन्स बहुत मजबूत। कह रहा है कि स्वामी कह रहा है कि मुझे लगता है कि वह अवश्य ही एक मजबूत और बहुत बड़ा व्यक्ति रहा होगा, वह एक लड़का बिल्कुल नहीं हो सकता। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर। फाइट मीन लड़ना। कह रहा है कि एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है। फादर पिता कह रहा है ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड इट बी ए कावर्ड। बताया जा रहा है कि एक कह रहा है स्ट्रांग मीन्स होता है, स्ट्रेंथ मीन्स मजबूत, एलिफेंट मीन्स हाथी, एट मीन्स फिर भी, कावर्ड मीन्स कायर। कह रहा है कि पिता कह रहा है कि एक व्यक्ति के अंदर एक हाथी की ताकत हो सकती है, लेकिन फिर भी वह एक कायर हो सकता है। रियाज मीन जबकि, एनदर मैन दूसरा व्यक्ति। कह रहा है जबकि दूसरा व्यक्ति हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। स्टॉमिक्स तिनके कह रहा है, स्टॉमिक्स तिनके कह रहा है कि जबकि दूसरे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर एक तिनके की ताकत है लेकिन लेकिन साहस है, कैन डू एनीथिंग कह रहा है फिर भी वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी बोल रहा है, स्वामी आगे, सपोज आई हैव ऑल द करेज। स्वामी कह रहा है कि मान लो मेरे अंदर सभी साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर अटैक्स मी। अटैक मीन्स आक्रमण करना। स्वामी कह रहा है कि यदि मुझ पर यानी मुझे पर बाघ आक्रमण कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। पिता कह रहा है फादर लेट अलोन स्ट्रेंथ। कह रहा है कि तुम अकेले ताकत दो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज। क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी, मुझे देखने दो। इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस। ऑफिस मीन्स कार्यालय, टू मीन रात को, अलोन मीन्स होता है अकेला, इसलिए मीन्स सोना। कह रहा है कि क्या तुम मेरे कार्यालय में रात को अकेले सो सकते हो। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रेनी हुईज इरिएटेड हिज फादर। इट मीन्स चिढ़ना, बिसाइड मीन्स बगल में। कह रहा है कि स्वामी सदैव अपने दादी के बगल में सोता था जिससे उसके पिता उससे चिढ़ते थे।
स्वामी स्वामी बोल रहा है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। नेक्स्ट मंथ अगले महीने फर्स्ट नहीं, पहली की तारीख को रख रहे हैं, पहली तारीख को। आई विल मीन सोंग, आई विल स्लीप मीन सोंग, अलोन फादर मीन्स कह रहा है अकेले पिताजी, कह रहा है स्वामी कह रहा है कि पिताजी मैं अगले महीने की पहली तारीख से अकेले सोऊंगा। फादर कह रहा है नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, टुडे मीन्स आज से, मस्ट मीन्स चाहिए, यू मीन्स तुम्हें, नो मीन्स नहीं, डू मिस करना। पिता कह रहा है कि नहीं तुम्हें आज से ही करना चाहिए। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रेनी मीन दादी जी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, हर ब्लैंकेट मीन्स कंबल। कह रहा है कि शाम को स्वामी अपने दादी के पास गया और दादी के, हर ब्लैंकेट दादी के कंबल के नीचे सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, हिज फादर मीन उसके पिता, केमिस आए, उसके पिता उसके पास आए और उससे कहा फादर गेट अप, पिताजी बोल रहे हैं कि गेट अप यानी उठो। ग्रेनी बोल रही, दादी जी बोल रही हैं व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, डिस्टर्ब मीन परेशान करना ही मीन्स उसे, दादी कह रहे हैं कि तुम उसे क्यों परेशान करते हो। फादर रोल्ड हिज बेड, रोल्ड ने अपनी बिस्तर को मोड़ लेना, एंड टुक हिट अंडर हिज आर्म्स, यानी पिता ने कह रहा है कि उसका पिता जब दादी बोली कि आप उसे क्यों परेशान करते हो तो उसके पिता जो है तो उस बिस्तर को मोड़ लिया और अपनी बाहों के नीचे रख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, फादर कम विथ मी, पिता कह रहा है कि मेरे साथ आओ। स्वामी लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, प्लीज कृपया, हॉल में बरामदे में। तो स्वामी कह रहा है कि कृपया मुझे बरामदे में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, डस्टी में धूल भरी, कह रहा है कि आपकी, स्वामी कह रहा है कि आपका कार्यालय धूल भरी है, बहुत धूल भरी है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू, बिहाइंड मीन्स पीछे, योर लॉ बुक मीन्स आपके कानूनी पुस्तक के पीछे। तो कह रहा है कि आपका जो कार्यालय बहुत धूल भरी है और आपके कानूनी पुस्तक के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। फादर नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, पिता कह रहा है कि नहीं यू मस्ट, तुम्हें चाहिए लर्न सीखना, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। उसका पिता कह रहा है कि नहीं तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, कह रहा है कि यह आपका आदत की सवाल है, आपकी आदत का सवाल है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, कह रहा है कि तुम्हें एक अच्छी आदत की खेती करनी चाहिए, अच्छी आदत पालनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपनेड, स्वामीज हर्ट बीट फास्टर, कह रहा है कि जैसे ही रात बढ़ती गई पूरे कमरे में यानी घर में सन्नाटा छा गया, स्वामी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिता बता रहा है कि जैसे रात बढ़ती गई वैसे ही घर में सन्नाटा गहराता चला गया और स्वामी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स यानी शैतानियों की, एंड घोस्ट मिस भूतों की। ही हैड हियर्ड यानी सुना था इन हिज लाइफ यानी अपने जीवन में। कह रहा है कि उसने रिमेंबर याद कि उसने अपने जीवन की सभी शैतानियों और भूतों की कहानियों को याद किया। ही शट हिज आइज टाइट एंड कवर्ड हिमसेल्फ विथ हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच। बताया जा रहा है कि उसने अपनी आंखों को, टाइट मीन्स मजबूती के साथ, उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और स्वयं को बेंच के नीचे एक कंबल से ढक लिया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रेनीज प्रेजेंस एट हिज साइड एज इट वाज हिज हैबिट, बट ही ओनली टचड द वुडन लेग्स ऑफ द बेंच। बताया जा रहा है कि उसकी आदत यानी उसने अपने हाथों को बाहर निकाला, आउट मीन्स बाहर निकालना, उसने अपने हाथों को बाहर निकाला। फील ग्रीन मीन दादी की उपस्थिति, प्रेजेंस मीन उपस्थिति, दादी की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, यानी एक तरफ उसने अपने हाथ को बाहर निकाला जिससे वह दादी की उपस्थिति को एहसास कर सके। एज इट वाज हिज हैबिट, या उसकी जैसे है उसकी आदत हो। बट ही ओनली टचड द वुडन लेग्स ऑफ द बेंच, लेकिन उसने बेंच के नीचे यानी बेंच की लकड़ी के पैरों को छुआ। वह स्वेटेड विथ फ्राइट, वह पसीने से तरबितर हो गया। फ्राइट मीन्स डर के मारे, स्वेटेड मीन्स पसीने से तरबितर होना, वह डर के मारे पसीने से तरबितर हो गया, यानी तर उसके पसीने बहने लगे। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, इज मीन्स यानी किनारे से, मूव्ड मीन्स घूमना, कह रहा है कि स्वामी बेंच के किनारे से घूम गया। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वह अंधेरे में घूरने लगा, घूरना।
समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ नीचे से चल रहा था। एज इट केम नियरर थिंकिंग इट ए घोस्ट, कह रहा है वह उसके पास ऐसे है जैसे उसे लगा हो कि वह एक भूत हो। ही क्रोलेड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड ह्यूज्ड इट विथ ऑल हिज माइट, कह रहा है कि वह रेंग कर बेंच से बाहर आया और पूरी शक्ति के साथ उसे पकड़ लिया, उसे जो है बाहों में भर लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वीपन, कह रहा है उसने ऐसा प्रहार किया अपने दांतों का, ऐसा प्रहार जैसे वह एक हथियार हो, एक हथियार की तरह उसने अपने दांतों से उस पर प्रहार किया। द क्रिएचर ईल्ड आउट इन पेन, कहने दर्द के मारे वह प्राणी चिल्लाता रहा। इन ए मोमेंट हिज फादर द कुक एंड ए सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट, बता रहा है कि कुछ क्षण में उसका पिता, रसोइया और उसका जो नौकर था वह एक लाइट लेकर आया, लाइट के साथ आए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गल, में स्वतः सेंध लगाने वाले चोर को बोलते हैं। कह रहा है कि सभी उन जो थे वो तीनों उस बर्गलर पर यानी सेंध लगाने वाले पर गिर पड़े। हु ले एमिस्ट द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल, यानी टखनों से खून बहना, ब्लीडिंग, कह रहा है उसके ऊपर गिर पड़े जिसके जो टखनों से बहते हुए खून के साथ फर्नीचर यानी लकड़ी के बीचों बीच में था। नेक्स्ट पॉइंट है, बताया जा रहा है कि कुछ क्षण में उसके पिता पहुँचे और रसोइया भी पहुँचा, उसका नौकर भी एक बत्ती से के साथ पहुँचा और सारे जो तीनों थे वह उससे लगाने वाले पर गिर पड़े, जो जिसके टखने में खून बह रहा था वह एक फर्नीचर के बीचों बीच बैठा हुआ था। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिता ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नेचुरियस थीफ, कह रहा है कि पुलिस स्वामी की आभारी थी कि उसने एक कुख्यात चोर को पकड़ लिया था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, यानी अगले दिन स्कूल में स्वामीज क्लासमेट्स को कांग्रेचुलेटेड हिम एंड लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट, स्वामी के सहपाठियों ने उसे बधाई दी और सम्मान के साथ उसे देखा। द हेड मास्टर सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, सच्चे स्काउट, उसके हेड मास्टर ने कहा कि स्वामी एक सच्चे स्काउट थे। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, कह रहे उसकी बहादुरी की खबर मालगुडी टाइम में भी प्रकाशित हो गई थी। दिस स्टोरी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय R.K. नारायण, कह रहा है यह कहानी जो मालगुडी डेज से लिया गया है बाई R.K. नारायण द्वारा, यानी R.K. नारायण के द्वारा यह कहानी मालगुडी डेज से लिया गया है। तो गाइस आशा करते हैं यह लेसन आपको जरूर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।